नमस्ते। कभी सोचा है कुछ स्टॉक सालों तक एक ही जगह पर रहते हैं और फिर अचानक रॉकेट बन जाते हैं। आज हम मोतीलाल ओसवाल की 28वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी की मदद से इन्हीं हॉकी स्टिक रिटर्न्स के पीछे का राज समझने वाले हैं। ये देखिए, ये है वो ड्रीम चार्ट जिसे देखकर हर इन्वेस्टर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हॉकी स्टिक चार्ट, एक स्टॉक जो लंबे समय तक शांत रहता है और फिर अचानक मानो किसी ने बटन दबा दिया हो, सीधा ऊपर। लेकिन असली मिलियन डॉलर का सवाल तो ये है कि इन रॉकेट स्टॉक्स को उनके लॉन्च से पहले कैसे पकड़ा जाए। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसकी तह तक जाते हैं और शुरुआत एक बहुत ही आम धारणा को चैलेंज करने से करते हैं। क्या ज्यादा प्रॉफिट का मतलब हमेशा एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होता है? चलिए एक बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं। स्क्रीन पर दो कंपनियां हैं, नेस्ले और इंडियन ऑयल। अब अगर सिर्फ प्रॉफिट पर नजर डालें तो साफ साफ इंडियन ऑयल विनर लगता है, नेस्ले से लगभग 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट। तो लॉजिकली इंडियन ऑयल को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इंडियन ऑयल ने 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो उसकी मार्केट वैल्यू नेस्ले से इतनी कम क्यों है? मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। और इसका जवाब वो इस स्लाइड में छिपा है। हम जो आमतौर पर देखते हैं यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो तो बस एक आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली कहानी तो पानी के नीचे है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये सिर्फ जाहिर खर्चों को ही नहीं बल्कि उस छुपी हुई लागत को भी गिनता है जो शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल करने पर आती है। यही है असली प्रॉफिटेबिलिटी का मीट। और यहीं से हम आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, इकोनॉमिक प्रॉफिट की ताकत। तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट आखिर है क्या चीज? इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी का घर किराए पर लिया, तो आप किराया देते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही जब कोई कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल करती है तो उसे उस पैसे का किराया भी तो देना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉफिट वो मुनाफा है जो इस किराए को चुकाने के बाद बचता है। यही है असली कमाई। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी नेस्ले और इंडियन ऑयल वाली पहेली पर। अब इस नए चश्मे से देखिए, नेस्ले तो 22 अरब का इकोनॉमिक प्रॉफिट बना रही है, जबकि इंडियन ऑयल वो तो असल में 42 अरब के इकोनॉमिक लॉस में है। अब जाकर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है ना? तो यहां सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि जिन कंपनियों का इकोनॉमिक प्रॉफिट लगातार बढ़ता है वही आगे जाकर अपने शेयर होल्डर्स के लिए जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करती हैं। यही है हॉकी स्टिक रिटर्न्स का असली सीक्रेट। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल अब ये है कि कंपनियां आखिर ऐसा करती कैसे हैं? वो कौन से कदम उठाती हैं जिनसे उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट बढ़ने लगता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल 3 लेटर फ्रेमवर्क में, जो इस स्टडी से निकल के आता है, TEM। इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जबरदस्त ग्रोथ के लिए। तो चलिए इसे एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आता है टी मतलब ट्रेंड्स। इसको ऐसे सोचिए जैसे समुंदर में एक बहुत बड़ी लहर आ रही हो। एक स्मार्ट कंपनी वो है जो उस लहर पे सर्व करती है, उसके खिलाफ नहीं जाती। और ये ट्रेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आजकल हम सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ रहा है। टी के बाद अगला है ई यानी एंडोमेंट। सिंपल भाषा में कहें तो कंपनी की स्टार्टिंग स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके पास पहले से क्या है। क्या उनका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं? क्या मार्केट में उनकी पकड़ मजबूत है? ये बेसिकली वो फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की बिल्डिंग बनेगी। और TE के बाद आखिरी में आता है M। और फाइनली M फॉर मूव्स। और ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। इसे आप शतरंज की एक बोल्ड चाल की तरह समझ सकते हैं। देखिए, एक कंपनी के पास अच्छे ट्रेंड्स हो सकते हैं, स्ट्रांग एंडोमेंट भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो डिसाइसिव एक्शन यानी मूव्स नहीं लेती तब तक कुछ नहीं होता। जैसे अल्ट्राटेक ने लगातार कंपनियों को एक्वायर किया या एंजल वन ने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया, यही वो एक्शन है जो पूरा गेम चेंज कर देता है। तो TEM ये तो हो गया, लेकिन एक बेहतरीन कंपनी को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट बाकी है। और वो आखिरी चीज है प्राइस यानी कीमत। कोई दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी खरीद सकता है, लेकिन अगर उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तो अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। और स्टडी क्या बताती है? स्टडी ये बताती है कि ज्यादातर हॉकी स्टिक कंपनियां तब खरीदी गई थी जब उनका PE रेशियो यानी स्टॉक कितना महंगा है 20 या उससे कम। ये पॉइंट इतना जरूरी है कि स्टडी इसे अपने मेन कंक्लूजन्स में से एक मानती है।
कोट है, बेहद आकर्षक वैल्यूएशन पर खरीदें। साफ साफ शब्दों में कहें तो सही कीमत पर खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट को देखने का एक नया, एक पावरफुल लेंस तैयार हो जाता है। इसे हम टेम्प फ्रेमवर्क कह सकते हैं, TEM + P फॉर प्राइस। अब जब भी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें तो ये 4 सवाल पूछने हैं। क्या कंपनी एक पावरफुल ट्रेंड पर है? क्या उसके पास सही एंडाउमेंट यानी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ है? क्या वो बोल्ड और स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रही है? और सबसे जरूरी, क्या प्राइस अट्रैक्टिव है? तो अब ये पावरफुल टेम्प लेंस सबके पास है। अगली बार जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें तो इन 4 सवालों को जरूर दिमाग में रखें। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, ऐसी कंपनियों को ढूंढना जो आज इन सभी बॉक्सेस को टिक करती हैं। आपकी खोज के लिए शुभकामनाएं।